दोस्तों, चिंता हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू है जिससे बचना लगभग असंभव लगता है। हम छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े फैसलों तक चिंता करते रहते हैं। लेकिन क्या चिंता करने से कोई समाधान निकलता है? नहीं, बल्कि यह हमें मानसिक रूप से थका देती है, शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है और हमारी खुशियों को छीन लेती है। गौतम बुद्ध ने चिंता से मुक्ति पाने के कई उपदेश दिए हैं और आज हम एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि चिंता करके खुद को बर्बाद करने से अच्छा है समाधान खोजना और वर्तमान में जीना। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह खो जाए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि YouTube भी इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर करेगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक धनिक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम अमरसेन था। वह बहुत परिश्रमी और समझदार व्यक्ति था जिसने अपनी मेहनत से अपार संपत्ति अर्जित की थी। उसके पास बहुत बड़ा व्यापार था, नौकर चाकर थे, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह अत्यधिक चिंता करता था। हर रात वह सोने जाता तो चिंता करता कि कहीं उसका व्यापार ठप न हो जाए। सुबह उठता तो इस बात की चिंता करता कि कहीं उसके नौकर उसे धोखा न दे दे। जब उसके बच्चे खेलते तो उसे डर लगता कि कहीं वे बीमार न पड़ जाएं। जब वह भोजन करता तो उसे भय होता कि कहीं कोई उसे जहर न दे दे। यानी उसका पूरा जीवन चिंता में ही घिरा रहता था। धीरे धीरे चिंता ने उसके शरीर पर असर डालना शुरू कर दिया। उसकी नींद गायब हो गई, वह बहुत दुबला पतला हो गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और वह हमेशा थका हुआ महसूस करने लगा। परिवार वाले भी उसकी हालत देखकर परेशान रहने लगे। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे कहा, अमरसेन, तुम चिंता में खुद को बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम सच में समाधान चाहते हो तो तुम बुद्ध से मिलो। अमरसेन ने यह सुना तो तुरंत निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा। अगले ही दिन वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा। गौतम बुद्ध ध्यान में लीन थे। जब उनका ध्यान टूटा तो अमरसेन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं बहुत चिंता करता हूं। मेरी चिंता मेरी खुशियों को खत्म कर रही है। कृपया मुझे इससे मुक्ति का मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अमरसेन, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? बिल्कुल भगवान, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध बोले, तब तुम नगर में जाओ और ऐसा व्यक्ति खोज कर लाओ जिसे अपने जीवन में कभी कोई चिंता न हुई हो। अमरसेन यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसे लगा कि शायद कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जो चिंता मुक्त जीवन जीता हो। वह पूरे नगर में घूमने लगा। सबसे पहले वह एक राजा के पास गया और पूछा, महाराज, क्या आपको कभी चिंता नहीं हुई? राजा ने हंसते हुए कहा, चिंता? मैं तो दिन रात चिंता में घिरा रहता हूं, कभी राज्य की, कभी शत्रुओं की, कभी प्रजा की। अमरसेन आगे बढ़ा और एक संत के पास गया। उसने पूछा, महात्मा जी, क्या आप चिंता मुक्त हैं? संत ने उत्तर दिया, भले ही मैं सन्यासी हूं, लेकिन मेरी भी चिंताएं हैं। मुझे चिंता होती है कि मैं अपनी साधना सही से कर पा रहा हूं या नहीं। लोग मुझसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। क्या मैं उन्हें सही दिशा दिखा पा रहा हूं? अमरसेन ने एक व्यापारी, किसान, सैनिक, महिला, बच्चे सबसे पूछा, लेकिन हर किसी के पास अपनी अपनी चिंताएं थीं। अमरसेन थक हार कर वापस बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं बहुत लोगों से मिला, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसे कभी कोई चिंता न हुई हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सत्य है। अमरसेन, चिंता करना मानव स्वभाव है, लेकिन यह सोचना कि केवल तुम्हें ही चिंता होती है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। हर कोई किसी न किसी रूप में चिंता करता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे नियंत्रित करना सीख लेता है वही सच्चा सुखी होता है। लेकिन भगवान, मैं अपनी चिंता को नियंत्रित कैसे करूं? यह सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने 3 महत्वपूर्ण उपदेश दिए। पहला, वर्तमान में जियो। बुद्ध ने कहा, चिंता हमेशा भविष्य की होती है, जबकि दुख हमेशा अतीत का होता है, लेकिन सुख केवल वर्तमान में ही है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही चिंता मुक्त हो जाता है। दूसरा, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो। बुद्ध बोले, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। मृत्यु, समय और परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए जो चीजें बदल नहीं सकती उन पर चिंता करना छोड़ दो और उन्हें स्वीकार करना सीखो। तीसरा, चिंता से समाधान नहीं मिलता, कर्म से मिलता है। बुद्ध ने समझाया, अगर तुम्हें अपने व्यापार की चिंता है तो अपनी योजना सुधारो। अगर तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है तो उन्हें अच्छा संस्कार दो। केवल चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि सही कदम उठाने से समाधान मिलता है। बुद्ध की बातें सुनकर अमरसेन की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि वह व्यर्थ की चिंता करके
अपना जीवन नष्ट कर रहा था। उसने ठान लिया कि वह अब से केवल कर्म करेगा और वर्तमान में जीने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे उसने चिंता करना छोड़ दिया। उसकी सेहत सुधरने लगी, उसकी नींद वापस आ गई और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। दोस्तों, चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद एक समस्या है। इसलिए भविष्य की चिंता करने से अच्छा है कि वर्तमान में सही कर्म करें। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर ध्यान न दें। सकारात्मक सोच और आत्म स्वीकृति से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के ये उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। हमें चाहिए कि हम चिंता को त्याग कर वर्तमान में जीकर और सही कर्म करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। दोस्तों, गौतम बुद्ध का यह उपदेश आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद।